मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कर्मचारियों के हक में लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब सीएम मान ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्यापक मुहिम चलाने का ऐलान किया है। बता दें कि रजिस्ट्रेशन के समय किसी भी वर्कर से कोई फीस नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन फीस के 15 करोड़ रुपए भी पंजाब सरकार अपने फंड से देगी। वहीं नई मुहिम के तहत 10 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रजिस्टर होने का अनुमान है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 42वीं बरसी पर शनिवार को अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब में धार्मिक समागम का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में सिख संगत श्री दरबार साहिब पहुंचे। अखंड पाठ के भोग और गुरबाणी कीर्तन के बाद 1984 के सैन्य अभियान में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर तलवंडी साबो में तख्त श्री दमदमा साहिब में भी विशेष धार्मिक समागमों का आयोजन किया गया। तख्त श्री दमदमा साहिब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर संगत को उस समय के दृश्य और चित्र दिखाए गए। इसके साथ ही अखंड पाठ किया गया। हजारों की संख्या में संगत धार्मिक समागम में शामिल हुए। पटियाला में ड्रग्स के खिलाफ जंग कैंपेन के दूसरे फेज की शुरुआत हो गई है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कैंपेन के दूसरे फेज की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि लोगों के जबरदस्त सपोर्ट ने साबित कर दिया है कि पंजाब ड्रग्स के खिलाफ एकजुट है। अमृतसर में एनआरआई की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अमृतसर पुलिस ने हत्या मामले में मृतक के भाई, भाभी और भतीजे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद उसका शव नहर में फेंक दिया गया। बता दें कि सुनील शर्मा ऑस्ट्रेलिया के नागरिक थे और अमृतसर में अपने घर की रेनोवेशन के लिए आए हुए थे। अंबाला के साहा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक निजी कंपनी में माल उतारने आए ट्रक चालक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निवासी बबलू के रूप में हुई है। वो कंपनी में ट्रक से माल खाली करने आया था। इसी दौरान उसने परिसर में फांसी लगा ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। गाजीपुर एनकाउंटर मामले को लेकर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन अगर कमलेश बिंद किसी मामले में आरोपी था तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा मिलनी चाहिए थी। वैश्विक संकट और पश्चिम एशिया विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ एक अहम बैठक की है। इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए पीएम मोदी ने एक बड़ा कदम उठाया है। दुनिया भर में चल रहे आर्थिक संकटों के बीच भारत को एक मजबूत शक्ति बनाए रखने के उद्देश्य से पीएम मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ एक अहम बैठक की है। बैठक में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए कई बदलावों पर भी चर्चा हुई है। सदस्यों ने पश्चिम एशिया में चल रहे टकराव का भारत और दुनिया पर पड़ने वाले असर के बारे में भी अपनी राय रखी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने 20 बीघा तक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को रेगुलर करने की पॉलिसी बनाकर केंद्र की मंजूरी के लिए भेजा है। स्वास्थ्य विभाग में 300 मेडिकल ऑफिसर, 200 स्टाफ नर्स और 162 पैरा मेडिकल स्टाफ के पद भरे जाएंगे। हिम केयर योजना अब बीमा मोड में चलेगी और कवर 5 लाख से बढ़ाकर 7 से 10 लाख रुपए किया जाएगा।
अमेरिका और इजरायल के बीच ईरान को लेकर मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस दौरान अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने ये चिंता जताई है कि इजरायल अमेरिकी अधिकारियों और ट्रंप सरकार की अंदरूनी जानकारी जुटाने के लिए जासूसी की कोशिश कर रहा है। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2 मौजूदा और एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने हाल ही में इजरायल से जुड़े काउंटर इंटेलिजेंस खतरे का स्तर बढ़ाकर क्रिटिकल कर दिया है, जो कि एजेंसी का सबसे गंभीर अलर्ट माना जाता है। वहीं अमेरिका और इजरायल जैसे बेहद करीबी सहयोगियों के बीच ऐसा होना बेहद असाधारण माना जाता है। हालांकि इजरायल ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच डील होती है तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई से जरूर मिलेंगे। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई से मिलना नहीं चाहता, लेकिन अगर मुलाकात होती है तो मुझे गर्व होगा। अगर डील हो जाती है तो मुलाकात जरूर होगी, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है।